हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज में 8.1 एक्सरसाइज का बेटा सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट कर चुके हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के दो डायगोनल दिए हुए हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है। एट राइट एंगल यानी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये भी आपको प्रूफ करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तीन पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो जैसे देखो मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, ठीक, और इस स्क्वायर को नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी, ठीक है। अब स्क्वायर का आपको पता है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब होगा कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए 90 का, बी 90 का, सी 90 का और डी 90 का। उसके बाद में इसके डायगोनल्स के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले आप इनके डायगोनल बनाओ। तो देखो इसका एक डायगोनल तो हो गया कौन सा, ए सी, और दूसरा डायगोनल हो गया कौन सा, बी डी, ठीक है। ये इसके दो डायगोनल हो गए। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने नाम दे दिया बेटा ओ, ठीक। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है ए सी इक्वल्स टू बी डी। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ये प्रूफ करना है भाई। बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा, यानी ओ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, यानी ओ ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब कोई भी एक एंगल इन चारों में से, जो ऊपर चार एंगल बने हुए हैं इनमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री का प्रूफ कर दोगे। जैसे मान लो आपने कर दिया एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी एक इसलिए बोला कि अगर मान लो जैसे आपने एओडी इसको 90 का प्रूफ कर दिया, तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये 90 का हो गया, ये 90 का है तो लीनियर पेयर होने की वजह से फिर ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। तो कहने का मतलब कोई भी एक को आप प्रूफ कर सकते हो। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि अगर आपके समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ गया, मान लो आप आधे से ज्यादा उसका सॉल्यूशन कर चुके हो, ठीक है। अब देखो पहले ए सी इक्वल्स टू बी डी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए सी इक्वल्स टू बी डी हम कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखो। ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं, या जो दो ट्रायंगल इन दोनों डायगोनल को कंटेन कर रहे हैं, उन दोनों को आप क्या करो, सर्वांग समसिद्ध कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ले लेता हूं कि इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। देखो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल की इसमें देखो ए सी डायगोनल आ रहा है, और बी ए डी यानी इस ट्रायंगल की इसमें डायगोनल बी डी आ रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो अगर मैं चाहूं तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है। एक तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी। देखो ये BC और AD ये क्यों इक्वल है, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर की साइड सारी की सारी कैसी होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो इसलिए साइड स्क्वायर की साइड है, इसलिए दोनों कैसे हो गई, इक्वल हो गई। उसके बाद में एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर के चारों इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देखो एंगल ए का मतलब होगा ये वाला एंगल, ठीक है, जो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, बी ए डी, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ये एंगल। ऐसे ही एंगल बी का मतलब है ये वाला एंगल, और ये आ रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। अब आप देख पा रहे हो कि साइड रूल अप्लाई हो रहा है भाई, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो इसलिए एस ए एस, हेंस वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो अब हम CP/CT से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD, और ये कहां से आया, YCP/CT।
देखो आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि जब 90 डिग्री का एंगल है तो हमने आरएचएस अप्लाई क्यों नहीं किया। आरएचएस अप्लाई इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी होता है, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है इसलिए हम आरएचएस रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके तो अब देखो AC इक्वल्स टू BD आ गए, तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, प्रूफ हो गया, ठीक। उसके बाद में हमें क्या प्रूफ करना है कि एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। कोई भी दो अपोजिट, जैसे मान लो मैं बात करता हूं AOD और BOC, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो देखो AOD और BOC इनको जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो AO के कॉन्ग्रुएंस में क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा, और OB के AO के करस्पॉन्डिंग OC आ जाएगा और OB के करस्पॉन्डिंग OD आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को लो, आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल यानी जो अपोजिट हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो देखो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल COB, AO के करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, OC लेना है, तो इसलिए हमने AOC और COB ले लिया, ठीक है। OC के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, AO के करस्पॉन्डिंग आ गया OC और AOD और COB। तो देखो AO के करस्पॉन्डिंग OC आ गया, AO OC, और ऐसे ही OD के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, OB आ गया, ठीक है। AD के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। देखो एक तो आपको इतना पता है कि AD इक्वल्स टू क्या होगा, BC, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, ठीक। उसके बाद में देखो आपको ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा होगा, Z दिख रहा है, तो Z अगर दिख रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और ऐसे ही आपको यहां से ये भी Z दिखाई दे रहा होगा, ये Z दिखाई दे रहा होगा। अगर ये Z दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ASA से हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एंगल लिए हमने, कौन कौन सी साइड लिए वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल, देखो DAO इसके अल्टरनेट कौन सा है, OCB, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। उसके बाद में AD इक्वल्स टू BC, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद में अब दूसरा एंगल कौन सा ले लेंगे, देखो DAO, ये तो हमने ले लिया, तो अब ले लेंगे ADO और इसके करस्पॉन्डिंग OBC। तो एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल OBC, और ये भी कहां से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो अब देखो एंगल साइड एंगल, तो आगे लिख सकते हैं हेंस Y ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर OD इक्वल्स टू OB एंड OA इक्वल्स टू OC। ये कहां से आए, YCP CT,
और जैसे ही हमने ये कहा कि OD इक्वल्स टू OB है, तो OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब देखो बाइसेक्ट भी यहाँ पर प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब इनको प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कोई भी दो एडजेसेंट को। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मैं इन दोनों एडजेसेंट को ले लेता हूं, AOD और COD, इन दोनों एडजेसेंट को ले लेता हूं। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए देखो आपको क्या क्या चीजें इक्वल दे रखी हैं। देखो AD इक्वल्स टू CD क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, उसके बाद में AO इक्वल्स टू OC, जस्ट अभी प्रूफ किया हमने AO इक्वल्स टू OC, और OD क्या है, इसमें कॉमन साइड है। तो जब हमें तीनों साइड इक्वल मिल गई तो अब रूल कौन सा लग जाएगा, S। क्लियर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू CD, और ये कहां से आया, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में AO इक्वल्स टू OC, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट अभी प्रूफ किया था। और उसके बाद में OD इक्वल्स टू OD कॉमन साइड। ठीक है, तो हेंस बाय S कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब मैं कह सकता हूं कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो नाउ एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब देखो जैसे इसमें से कोई भी एक एंगल को आपको 90 का प्रूफ करना है तो कोई भी एक की वैल्यू रख दो। जैसे मान लो यहाँ पर AOD है तो COD की जगह आप क्या रख दो, यहाँ से AOD रख दो, या फिर यहाँ AOD की जगह क्या रख दो, COD रख दो, कोई भी एक रख दो। जैसे मान लो मैंने रख दिया कि COD की जगह क्या रख दिया, यहाँ से AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOD प्लस AOD ये हो गया 2 एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो इधर से ये आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। जैसे ही AOD 90 का है, चारों के चारों एंगल 90 के हो गए, और चारों एंगल 90 के हो गए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों डायगोनल है वो दोनों एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। नो डाउट क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटा लग रहा था लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें एक साथ पूछ ली गई हैं। ठीक है, कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो जिसमें दोनों डायगोनल कंटेन हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद में बाइसेक्ट प्रूव करना है तो बाइसेक्ट के लिए आप क्या करोगे, दोनों अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। और परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर के लिए आप एक दूसरे के एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। क्लियर है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।